प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। सर, आप बड़े करीब रहे हैं, मतलब मैंने आपको देखा है, मतलब आप कराची एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब के साथ आए थे, हम कई दफ़ा 2013 की जब मैं इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, आपको याद होगा, और उससे भी आप नवाज शरीफ साहब के बड़ा क्लोज हुआ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये किस तरह से दूरियाँ हुई मुझे नहीं पता, लेकिन नवाज शरीफ साहब का या नून लीग का अगर मैं कहूँ एक माजी रहा है। ज़ाहिर है वो चाहे आप मेहरान बैंक स्कैंडल ले लें, चांगा मांगा की सियासत ले लें, OBL वाला मामला ले लें कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, IGI बनाए, ये एक माजी रहा। लेकिन 2017-18 के बाद नवाज शरीफ साहब कहते थे, खुद कहते थे 16-17 के बाद, कि मैं अब नजरियाती हो गया हूँ। तो ये दोबारा से जो ये नून लीग ने अपनी पुरानी वाली पोजीशन ली, जो खुद बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन में कहते थे कि ये तो अब सिलेक्टेड प्लस, ऐसी कौन सी मजबूरियां हुई नवाज शरीफ साहब के साथ कि वो वापस उसी ट्रैक पे चल पड़े? देखिए, ये आपने दुरुस्त फरमाया। मुझे तो सारा अपना सियासी सफर भी याद है, जो 18 साल पर मुहित रहा नवाज शरीफ साहब के साथ, और बड़ी मैंने उनके साथ एक प्रॉक्सिमिटी में गुर्बत में काम किया, और आप सब लोगों की मुझे भी खिदमत करने का मौका मिला जितनी मेरे में इस्तात होती थी। गुजारिश ये है कि मैंने जब नवाज शरीफ साहब आए पाकिस्तान, तो मैं उनसे पहले ही परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में PMLN ज्वाइन कर चुका था जब वो एग्जाइल में थे। तो जब वो 2007 में तशरीफ लाए तो फिर मुझे उनको असिस्ट करने का साल हर साल मौका मिला। मैंने उनमें तब्दीली देखी कि वो वाकई ही एक नजरियाती सियासत करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो मफामती सियासत करना चाहते थे, और नवाज शरीफ साहब को नजरियाती सियासत ना पहले करने दी गई, गो कि उनकी ये बहुत एक बड़ी ख्वाहिश थी, ये मैं जाती तौर पर जानता हूँ, और ना ही फिर उनको इस दफा जब वो लंदन गए और वापस आए, और लंदन में क़याम के दौरान भी वो नजरियाती सियासत की तरफ बढ़े। आपको गुजरांवाला में उनकी तकारीर याद होंगी, जिस तरह 2018 की उनकी तकारीर याद होंगी। लेकिन मैं इस पर एक बस लफ्ज़ अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो तनकीद बराए तनकीद करूँ। हाँ, इख्तलाफ राय रखना मेरा हक है। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जान, माल, असबाब, औलाद, ये सब आजमाइशें हैं, और जितनी भी मुश्किलात आती हैं ये अल्लाह ताला की आजमाइशें होती हैं। कुछ में लोग उन आजमाइशों में सुरखरू हो जाते हैं, कुछ में वो सुरखरू नहीं हो पाते। और औलाद एक ऐसी चीज है, मैं समझता हूँ कि जिसके सामने हर कोई इंसान बेबस हो जाता है। तो और भी दीगर अवामिल हैं, मैं समझता हूँ कुछ लोग ऐसे उनके इर्द गिर्द। सर, दीगर अवामिल छोड़े, सर अभी आप ये फरमा रहे हैं, आपका कहने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा के आगे बेबस हो गए या मजबूर हो गए? मैंने कहा ना जी कि हर कोई अपनी औलाद के आगे बेबस हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना की टाइप, ठीक है, वो अपनी कॉज को ऊपर रखते हैं और अपने फैमिली को या अपने उनकी प्रायोरिटीज पीछे रखते हैं। वो तो मोहम्मद अली जिन्ना था ना, जिसने अपनी जात को भी नीचे रखा, अपने खानदान को भी नीचे रखा, और पाकिस्तान को ऊपर रख के उसने पाकिस्तान हासिल कर दिया। तो ये बड़ी मुश्किल आजमाइश होती है औलाद की। तो जाहिर है उन्होंने अपनी बेटी को आगे लाना था, और उनको आगे लाने के लिए फिर जाहिर है उनको चीज़ों में उनको कॉम्प्रोमाइज ज़रूर करना पड़ा। इसलिए वो फिर नजरियाती सियासत या मफामती सियासत जो है वो फिर साथ साथ नहीं चल सकती। जी, मैं समझता हूँ।